हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ वाइल्ड फायर। जैसा कि कल शाम को हमने वोटिंग करा था तो उसमें हम लोग का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा था, तो इस वजह से आज मैं इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड फायर होती क्या है, उसमें किस टाइप के फ्यूल्स होते हैं, फ्लैमेबिलिटी एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, फायर बिहेवियर ट्रायंगल के बारे में और फ्यूल कंडीशंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्ड फायर। देखिए, वाइल्ड फायर सभी को पता होगा, लेकिन अगर आप इसका डेफिनेशन देखते हैं तो एक तरीके से स्वीपिंग एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लैग्रेशन अकरिंग इन अ रूरल एरिया मीन्स एक तरीके से स्वीपिंग। एक तरीके से आप देखते हैं जब वाइल्ड फायर अगर जिस एरिया में मूव हो रही होती है, जिस दिशा में आगे बढ़ रही होती है, तो वो क्लीन कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, सब कुछ जला के। एंड डिस्ट्रक्टिव, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। कॉन्फ्लैग्रेशन मीन्स बड़ी, जो बहुत बड़ी फायर्स होती हैं, स्पेशली वाइल्ड फायर्स, उन्हें हम कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं, और जो कि रूरल एरिया में होती है, जनरली गांव के एरिया में या फिर वाइल्ड एरिया में, फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो उन्हें कहते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है डेफिनेशन अगर आप देखेंगे नॉर्मल फायर की, वाइल्ड फायर की, बट ये लार्ज स्केल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फ्यूल्स यहाँ से थोड़े नॉर्मल हैं। जैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फ्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के फ्यूल होते हैं। एक होते हैं सरफेस फ्यूल, नेक्स्ट है एरियल फ्यूल्स, सब सरफेस फ्यूल्स एंड नेक्स्ट है लैडर फ्यूल्स। अब देखिए, इस पर्टिकुलर फ्यूल्स को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। कंसिडर कीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, जस्ट एक टिपिकल सीन एक फॉरेस्ट का। एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं पर्टिकुलर नीचे गई हुई हैं, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे घास है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इन पर्टिकुलर फ्यूल्स का मतलब। देखिए, सरफेस फ्यूल्स का मतलब जो ये आपको ज़मीन पे ऊपर मिल जाएंगे, लो लाइंग एरियाज़ पे, ठीक है, ये होते हैं आपके सरफेस फ्यूल्स। नेक्स्ट है एरियल फ्यूल्स, और यू कैन से इट्स अ बुश फ्यूल्स। जो ये ऊपर का आपका एरिया है, जो ये झाड़ी पत्ती वाला जो एरिया आपको मिलता है, या होते हैं आपके एरियल फ्यूल्स। अब सब सरफेस फ्यूल्स क्या होते हैं, जड़ों में भी आग लगती है। इवन अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो जड़ों में भी आपको आग लगती हुई मिलेगी बड़ी स्केल्स फायर में, तो वो होते हैं सब सरफेस फ्यूल्स। एंड लैडर फ्यूल्स, आपने पेड़ों पे देखा होगा कई बार झाड़ी इस तरीके से लटकी रहती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है बहुत ज़्यादा फायर को फैलाने में। अगर वो फायर यहाँ पे सरफेस फ्यूल्स में है तो वो सरफेस फ्यूल्स से ईजिली थ्रू लैडर फ्यूल्स इन पे लग जाएगी। और जनरली आपने अभी ऑस्ट्रेलियन फायर्स के बारे में सुना होगा, उन्हें हम बुश फायर कहते हैं। बुश फायर क्यों, इस पर्टिकुलर एरिया को भी हम बुश कहते हैं, ठीक है। तो जनरली वो फायर्स होती, वो इस पर्टिकुलर एरिया टू दूसरे जो ट्री था उसमें प्रोपोगेट हो रही थी, तो इस वजह से हम उसे बुश फायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैमेबिलिटी एनालिसिस। अब देखिए, फ्लैमेबिलिटी एनालिसिस मतलब जो वहाँ पे फ्यूल्स हैं वो किस तरीके से जलते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है जंगल में बहुत सारे टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। उनका हर एक पेड़ पौधे का जलने का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से वो जलेगा, ठीक है, किस टाइप के वाइल्ड जो वो गैसेस हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स या फिर गैसेस कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो सब डिफरेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है रिसर्चेस पे। जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एंड ऑल पे, किस किस टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पे हैं और किस कंडीशंस में वो कैसा पर्टिकुलर गैसेस प्रोड्यूस करेंगी। और फ्लैमेबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब जो गर्मियों के टाइम पे, जब सूखा पतझड़ होता है उस टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो फ्यूल में मॉइस्चर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ईजिली फायर को कैच कर सकता है। अभी अगर आप इसके कॉजेज़ देखेंगे, कॉजेज़ ऑफ वाइल्ड फायर्स तो बहुत हैं। पहला आप ले लीजिए मोस्ट फेमस, आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट मीन्स कोई इंटेंशनल फायर। जैसे आपको पता है बहुत सा, अभी जो ये वाइल्ड फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी बहुत सारे 20 या 25 इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया था। उन पर आरोप था कि उन लोगों ने वाइल्ड फायर को लगाया, ऐसा कुछ वहाँ पे स्टोरी आया था, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी उसका क्या हुआ। और नेक्स्ट आपका हो सकता है लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो सकता है स्पॉन्टेनियस इग्निशन, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट है वाइल्ड लाइन अर्बन इंटरफेस, WI। अब ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे जो फॉरेस्ट है और जो अर्बन एरिया है वो मीट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है किसी पर्टिकुलर फायर की, ओके। अब फायर बिहेवियर ट्रायंगल। अब देखिए, वाइल्ड फायर के लिए एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है जो बताता है कि वाइल्ड फायर का बिहेवियर कैसा होगा। पहला है टोपोग्राफी, उसके 3 एलिमेंट हैं, टोपोग्राफी, वेदर, फ्यूल्स, ठीक है। फ्यूल आपको पता है, वेदर आपको पता है। टोपोग्राफी की मैं बात करेंगे तो टोपोग्राफी मतलब वो जो फॉरेस्ट है किस एरिया में लोकेटेड है। टोपोग्राफी मतलब वहाँ पे स्लोप्स क्या है, शेप, कंट्री का शेप क्या है, फ्यूल की हाइट क्या है, एलिवेशन कितना है, ठीक है ना। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर वाइल्ड फायर का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है।
तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या वो टोपोग्राफी फैक्टर्स होते हैं जो फायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट टॉपिक। फ्यूल कंडीशंस, अब देखिए फ्यूल कंडीशंस क्या होता है, दो टाइप में होते हैं, यूनिफॉर्म फ्यूल्स एंड पैची फ्यूल्स। अब देखिए आप इसे बियर्ड से रिलेट कर सकते हैं, किसी किसी का बियर्ड रहता है वो पूरा आया रहता है, तो आप उसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म बियर्ड, मीन्स पूरी तरीके से आया। इस तरीके से जंगल में आप देखेंगे तो पूरा जंगल हरा भरा रहता है, तो वहाँ पे फायर बहुत अच्छी तरह स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है पैची फ्यूल्स, लाइक अ पैची बियर्ड, किधर किधर जगह पे आता है, किधर किधर नहीं आता है। तो पैची फ्यूल्स को आप रिलेट कर सकते हैं पैची फॉरेस्ट है, पैची फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, तो किसी किसी एरिया में फ्यूल है, किसी किसी एरिया में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि फायर का प्रोपेगेशन जो है बहुत ही कम हो जाता है, होगा लेकिन बहुत ही इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यूनिफॉर्म फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। सो इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है, आप NFP पे जाके CWMS एक सर्टिफिकेशन है जो इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वाइल्ड फायर में, वो इस सर्टिफिकेशन को चेकआउट करें। CWMS का मतलब होता है सर्टिफाइड वाइल्ड फायर मिटिगेशन स्पेशलिस्ट। आप NFPA की वेबसाइट पे जाएं, उनके जो सर्टिफिकेशंस हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा CWMS, ठीक है। तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस पे अपनी सर्टिफिकेशन सीरीज़ जो चल रही है उसमें वीडियो डालूंगा, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से कोर्स की आपको स्टडी करनी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू नीड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी टॉपिक जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। सो दिस इज़ द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। कोई सजेशन या रिकमेंडेशन है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।